आज मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय पंडित तुषारीलाल शर्मा जी की 5वीं पुण्यतिथि पर जो जन सलाह है, हर बिरादरी के, हर राजनीतिक दल के, सामाजिक लोग, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। उनका मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जनता से वायदा भी करता हूँ कि मैं अपने पूज्य पिताजी के पच्चीनों पर चलते हुए जिस प्रकार उन्होंने आम दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का काम किया, कभी उन्होंने छत्रवाद की, भेदभाव की या राजनीति की परवाह नहीं करते हुए आम आदमी की लड़ाई लड़ी, उसी पच्चीनों पर चलते हुए मैं भी आम जनता की आवाज बनने का काम करूंगा। शहर के बड़े नेता कहें या छोटे नेता कहें या तमाम लोग कहें, प्रदेश भर के नेता कहें, आज पहुंचे थे और दादा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनमें ये खूबी थी कि वो कांग्रेस, हमारा परिवार जो है 4 पीढ़ियों से कांग्रेस का परिवार है, परंतु मेरे पूज्य पिताजी के पास जब भी कोई आदमी आया, उन्होंने कभी नहीं पूछा भी कौन सी राजनीतिक दल से है, कौन से समाज से है। उन्होंने बिना भेदभाव के सब वर्ग और सब क्षेत्र के लोगों के काम करने का काम किया। वो ही आज जो प्यार उमड़ के आया है कि हजारों की संख्या में लोग अपनी पार्टीबाजी से, क्षेत्रवाद से, धर्म से ऊपर उठकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो क्या बड़ा संकल्प आज के दिन आपने लिया है आगे आपको? हमारा तो यही संकल्प है कि जिस प्रकार उन्होंने, मैंने पहले भी कहा कि आम लोगों की आवाज बनने का काम किया, दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का काम किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी और हमारा पूरा परिवार आम लोगों की आवाज बनने का काम करेगा। देखिए, आज के युग में चाहे तुषारीलाल जी बहुत बड़े पद पे तो नहीं पहुंचे, पर मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ बगैर पद छोटे रहन बापू हजारों लोगों के दिल में जगह बना गए। और आज के युग में जो राजनीति का दौर चल रहा है, मेरे ख्याल में इस तरीके के ईमानदारी और साफ छवि की सेवा करने वाले बिरले व्यक्ति। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, उनके साथ मैं 96 में कांग्रेस में शामिल हुआ। वो तो चलो बहुत जन्मजात से कांग्रेसी थे, मैं 96 में कांग्रेस में, और बहुत नज़दीकी से हम लोग दोनों ने मिलकर कांग्रेस पार्टी को सही मायने में मजबूत करने का हमने काम किया और जनता की सेवा की, भलाई के लिए भी काम किया। एक नेक आत्मा थी, पुण्य आत्मा थी। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और परिवार के लोगों से मेरा यही बुजुर्ग होने के नाते कि जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पे चले, तभी सच्ची श्रद्धांजलि। डॉक्टर साहब, आपने शर्मा जी को बड़े नजदीक से जाना, उनके व्यवहार को देखा है, तो क्या कुछ बताते थे आपको? कोई बात आप नहीं, उनका एक ही लक्ष्य था, पार्टी को, उनका निशाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत। हम जो हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहा करते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के अंदर, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खून के अंदर कांग्रेस। तो पंडित तुषारीलाल शर्मा जी वो व्यक्ति थे जिनके खून के अंदर कांग्रेस थे और हमेशा कांग्रेस के झंडे को बुलंद किया है। चाहे कोई व्यक्ति टिकट लेके आया, हमेशा कांग्रेस को साथ देने का, मतलब पार्टी के प्रति वफादारी की एक मिसाल। आज चाहे पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, हर बंदा यहाँ था और दादा को श्रद्धांजलि नहीं, इसका ये ना उनका स्वभाव जो है कि राजनीति से ऊपर उठकर वो काम करते हैं, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखते। और आज के हालात देखो ना, कितनी कटुता आ गई। विरोधी पार्टियां छोड़ दो, पार्टी के अंदर इतनी कटुता आ गई कि एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं। और वो हालात तो पंडित जी थे कि 36 बिरादरी के लोगों को, सबके नेताओं को साथ लेकर, चाहे वो किसी पार्टी का था, उनके दुख दर्द में शामिल होते थे। और उसका यही सबूत है कि आज हर पार्टी की 36 बिरादरी के लोग यहाँ आए। देखिएगा, मैं पंडित तुषारीलाल जी एक महान व्यक्तित्व के धनी, ईमानदार, सच्ची निष्ठा और सेवा करने वाले, एक सच्चे, साफ सुथरी छवि, साफ सुथरी बातचीत, बिना छल कपट के अपना उन्होंने जीवन व्यतीत किया। मैं सन 1986 से उनके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे घर के नुक्कड़ पर ही उनकी दुकान थी। और राजनीति में जब कॉलेज में हम एंटर हुए, तभी से मैं उनके साथ लगा रहा और उन्होंने हमेशा मार्गदर्शक के रूप में हमें आगे बढ़ाया और कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही के रूप में स्थापित भी किया। और सच्चाई जो है वो अपने आप में एक महान तत्व। और पंडित तुषारीलाल जी के अंदर ना तो कोई अहंकार था, ना कोई भेदभाव था। जो उनके दरवाजे आया
निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई के साथ उन्होंने उनका साथ दिया, चाहे उसके पास कोई संसाधन था या नहीं था। वो पैदल आया तो पैदल चले, साइकिल पे आया तो साइकिल पे चले, गाड़ी में आया तो गाड़ी में चले। जिस भी रूप में जो आदमी उनसे मदद मांगने के लिए आया वो हमेशा तत्पर रहे, और हम भी उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ आगे सेवा कर रहे हैं। और मैं, मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से ऐसी महान शख्सियत को दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है वो सचखंड में रहें, सचखंड के वासी रहें और वहाँ बैठ करके हमें अपना आशीर्वाद दें, प्रेरणा दें, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में कितना फर्क आ गया? उस समय की जो राजनीति थी वो बड़ी साफ सुथरी और सेवा वाली राजनीति, जो एक्चुअल राजनीति का मकसद है वो मकसद था सेवा। आज की जो राजनीति है वो है राजनीति स्वार्थ की कह लें, पैसे की कह लें, मतलब वो और अब दिन रात का मेल नहीं राजनीति का। तो शर्मा जी की खूबियों को अडॉप्ट करना चाहिए हर आदमी। मैं कहता हूँ हर आदमी को करना है। मैं तो खैर करता ही हूँ, मैं तो उन्हीं के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। इतना नहीं चल पाता लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलूँ और उसी मार्ग पर आगे बढ़ूँ। लेकिन आज का जो युग है, जो आज का समय है, वो बड़ा ही विकृत और विघटनकारी और घातकारी है।